हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर को हम अगेन डिस्क्राइब करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हमारा थर्ड पार्ट हमारा है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे कार्बन कंपाउंड का, कि कार्बन कंपाउंड का हमारा क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हमारा होता है, ये किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड हमारे होते हैं, ये हमारे दो प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा कौन सा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे बोलते हैं वो कंपाउंड जिसमें कोई भी लिविंग थिंग्स का पार्ट्स हो, यानी उस कंपाउंड से हम लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है और लिविंग थिंग का पार्ट उसके अंदर रहता ही है, ऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए लिविंग थिंग्स में जैसे आपका आता है ग्लूकोज। क्या आता है आपका? ग्लूकोज आपका आता है। और हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन इसमें मोस्टली रहता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? मेरे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे कहलाते हैं। क्या कहलाएगा मेरा ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या बोलेंगे इसमें? इंक्लूड हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स हमारे जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे कहलाते हैं। एज जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, और एग्जाम्पल में आपका आता है, जैसे मान लीजिए आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड वाले कौन कौन से आपको, जैसे आपका इथेन हो गया आपका, ठीक है, CH3OH, ये हमारा मेथनॉल हमारा हो जाएगा। और ग्लूकोज हमारा होता है C6H12O6। ये हमारे कैसे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे हैं। ठीक है, दूसरा अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं होती है। कार्बन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ हो सकती है और किसी अन्य एलिमेंट के साथ हो सकती है, एटम के साथ हो सकती है। ठीक है, उससे बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा हो जाएगा और CO2 गैस हमारी हो जाएगी। इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होती। हाइड्रोजन एलिमेंट इज एब्सेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम हमारा एब्सेंट रहता है इसमें। इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों रहते हैं। ठीक है, जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जो भी आपके फोजल फ्यूल्स हमारे होते हैं वो सब हमारे कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे होते हैं। ये हमारे लिविंग थिंग के डिक्लाइन होने पर ही ये बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा जो होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन भी बोलेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम हाइड्रोकार्बन। क्या बोल सकते हैं इसको? हम हाइड्रोकार्बन भी इसको हम बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है, जिसमें है और हाइड्रोजन भी है, ये दोनों चीजें हैं, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन को हम डिस्क्राइब करेंगे, ये हमारे दो प्रकार से हमारे हो सकते हैं। इसको अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, एलिफेटिक। क्या बोलेंगे इसको हम? एलिफेटिक। ये हमारी होती है ओपन चेन। क्या बोलेंगे इसको हम? ओपन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और ये हमारी होती है एरोमेटिक। कैसा होता है ये? एरोमेटिक ग्रुप का होता है। ठीक है, ये हमारी कैसी होती है? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इसको हम साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब इसमें हम एलिफेटिक, ये ओपन चेन वाले हमारे होते हैं। इसमें भी हमारे क्या कहते हैं, दो टाइप्स के हमारे होते हैं। पहला हमारा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा होता है मेरा? सैचुरेटेड
ठीक। दूसरा हमारा होता है अनसैचुरेटेड। कैसा होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कौन हमारा है? ये हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना है। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक जिसे बोलते हैं ओपन चेन, और एरोमेटिक। और एरोमेटिक मतलब क्या होता है? सुगंधित, जिसमें स्मेल आती हो। ठीक है, महकदार, वो कंपाउंड जिसमें स्मेल आती हो। जैसे आपका क्लोज चेन में आपका बेंजीन आ जाता है, टाइलिन आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कैसे साइक्लिक होते हैं और क्लोज चेन के हमारे होते हैं। ये हमारे कैसे होते हैं? एलिफेटिक, ये हमारे ओपन चेन के होते हैं। हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसको हम दोबारा रिकैप कर लेते हैं। आता है हाइड्रोकार्बन मेरा क्या होता है बच्चों? कंपाउंड्स मेड अप कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसको हम सबसे पहला हमारा आता है एलिफेटिक, दूसरा मेरा आता है एरोमेटिक। एलिफेटिक हमारा कैसा होता है? ओपन चेन होता है। ये मेरी कैसी होती है? क्लोज चेन मेरी होती। ठीक है, अब इसको हम ओपन चेन वाले को हम क्लासिफाई करेंगे। ये हमारा दो प्रकार का हमारा होता है। पहला हमारा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम डिस्क्राइब करेंगे बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारा क्या कहते हैं, कोई भी हमारी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो सिंगल बॉन्डिंग से होता है। किससे होता है? सिंगल बॉन्डिंग से। इसको हम सिंगल बॉन्डिंग से हमारा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसको हम एल्केन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? एल्केन भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज पे विशेष ध्यान देना। तो सबसे पहले हम कैसे बताएंगे इसको? हाइड्रोकार्बन, ये देखिए पहले, ये सब हमारे सिंगल बॉन्ड के हमारे हैं। ठीक, ये हमारा दूसरा हमारा, ये भी हमारा कैसा है? सिंगल बॉन्ड का है। ठीक, इसको बोल सकते हैं हम एथेन, इसको क्या बोलेंगे हम? मीथेन। ठीक, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं? वो हमारे कार्बन के कंपाउंड कार्बन कंपाउंड, वैसा हमारा कार्बन कंपाउंड जो हमारे सिंगल बॉन्ड से, किससे? सिंगल बॉन्ड से अन एटम को अपने अंदर इंक्लूड करता है, जोड़ता है, लिंक्ड करता है। यानी कार्बन का वो कंपाउंड जो हमारे हाइड्रोजन के अन्य कंपाउंड को, सॉरी, कार्बन का वो एटम जो हमारे हाइड्रोजन के अन्य एटम को एक सिंगल बॉन्ड से लिंक करता है, लिंक्ड करता है। ठीक है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम आते हैं, इसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरा क्या होता है? जिसमें हमारे क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। ये कैसे होते हैं हाइड्रोकार्बन? सच टाइप हाइड्रोकार्बन ठीक है, फॉर्म कार्बन कंपाउंड बाय डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग से क्या करते हैं? एक नया कंपाउंड को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, उसको फॉर्म करते हैं। कैसे? डबल बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या बोल सकते हैं उसको हम? दूसरा मल्टीपल बॉन्डिंग से। ठीक है, नया कार्बन कंपाउंड इसको बनाते हैं। इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखो, जो हमारे डबल बॉन्ड के हमारे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एल्कीन बोलते हैं उसको। और जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड हमारे होते हैं उससे बोलते हैं हम एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम? एल्काइन। ठीक है, ये नाम याद रखना है इनके। जो सिंगल बॉन्ड के थे उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड हमारे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एल्कीन पर, देखेंगे हम, मतलब डबल बॉन्ड कि हमारे किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स बनेंगे और किस प्रकार से बाहर क्या कहते हैं उसमें नया कंपाउंड बनेगा। सबसे पहले आते हैं एल्कीन पे।
एल्कीन मतलब ये देखिए कार्बन का कम से कम एक पेयर तो आपका क्या होता है, डबल बॉन्डिंग पे आ जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, इसमें देखिए सबसे पहले ये कार्बन के हमारे कम से कम 2 एटम चाहिए, किसके लिए, एल्कीन ग्रुप में फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड में कम से कम एक पेयर तो चाहिए होता है, इसलिए कार्बन का सिंगल एटम डबल बॉन्ड नहीं कर सकता है। डबल बॉन्ड के लिए 2 कम से कम चाहिए कार्बन एटम। तो ये हमारा पहला हमारा क्या कहते हैं कंपाउंड, ये हमारा बन जाता है, ये कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड में, ठीक है। इसमें कार्बन कितने हमारे। अब दूसरा हमारा आता है एल्काइन का। एल्काइन क्या होता है, जिसमें हमारे कार्बन के 2 एटम कम से कम हम ट्रिपल बॉन्डिंग करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। अब देखिए फिर 2 कार्बन एटम्स आर नोन एज एल्काइंस। ये देखिए फॉर एग्जांपल्स, ये कार्बन के हमारे हैं जो 2 एटम्स ट्रिपल बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के साथ आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना के, ये देखो हाइड्रोजन से क्या हो गया, ये लिंक्ड हमारे हो गए, ठीक है। ये हमारे बोलते हैं एल्कीन। अब देखिए अब इसके आते हैं हम नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन का। एल्केन के हम किस प्रकार से इनको हम नेमिंग करेंगे, इसको हम किस प्रकार से नाम इसके रखे जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि इसके प्रीफिक्स में क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट इसका क्या होता है एल्कीन का, जब भी लिखेंगे फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसका, फर्स्ट पार्ट ALK, और लास्ट वाला क्या होता है आपका ANES, क्या होगा इसका ANE, आपका क्या होगा ANE, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या होगा ANE, ठीक है। ये ALK, ये ANE, ठीक है, इसे बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। तो ये क्या इसे बोलेंगे प्रीफिक्स में, ये क्या आपका प्रीफिक्स, सॉरी ये हमारा प्रीफिक्स में क्या आएगा ALK, और सफिक्स हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा ANE, ठीक है। दोनों को मिला तो एल्केन बन जाता है। चलिए इसको हम देखते हैं, इसकी टेबल देखते हैं हम। इसका आपका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला इसका बोलेंगे CN, ठीक है, H2N + 2। यहां पे N बराबर क्या है आपका, N बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब देखिए पहले किस प्रकार से मैं देखो इसमें नाम लिखूंगा। ये देखिए पहले फर्स्ट वाले में आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितना 1, तो मैथीन हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या एथ हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो एथेन हो जाएगा। क्या बन जाएगा एथेन, ये बन जाएगा आपको एथेन, ETHANE। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके हैं 3 है, तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ये हमारे इस प्रकार से इसको हम नाम इसकी हम दे सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट टेबल में देखते हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्मेशन होता है इसका। ये देखिए जनरल फॉर्मूला आपका हाइड्रोकार्बन का एल्केन का CN H2N + 2, N हमारा क्या नंबर ऑफ कार्बन हमारा है, ये देखिए हमारी ये टेबल में आ रही है। N बराबर 1 आपका है तो कार्बन ये हमारा क्या बनेगा मीथेन बन गया। N बराबर 2 है तो इथेन हो गया, C2H6। ये आप इस प्रकार से कैलकुलेशन करके ये हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला हमारा जो है ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये मेरा तैयार हो गया। ये देखिए ये इसकी कैलकुलेशन, ये देखिए कैलकुलेशन, ठीक है। C बराबर 3 हमारा है, अगर कार्बन कंपाउंड में 3 है तो प्रोपेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है और हेप्टेन है, ये हमारा है। अब देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे किसका हम एल्केन का, किस प्रकार से इसके कंपाउंड क्या कहते हैं फॉर्म में होते हैं और इसके क्या कहते हैं फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखते हैं पहले इसका हम। अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने दे दी जाए 1 दे दिया जाए हमारा, ठीक है, तो हम जनरल फॉर्मूला लगा देंगे हम इस प्रकार से, तो CH4 बन जाएगा। CH4 हमारा क्या होता है ये मीथेन होता है, क्या होता है ये मीथेन, मेथ एथ, ठीक है, प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है, हेक्स हेप्ट ऑक्ट, ठीक है, इसी में हम ANE जोड़ देते हैं
तो ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो ये मेरा क्या बन गया, CH4, इसे बोलते हैं मीथेन। मीथेन का ये मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कंपाउंड मेटल्स मीथेन। ये देखिए पहले CH4, कार्बन से सिंगल बॉन्डिंग करने पर जो 4 हाइड्रोजन के हमारे जो है एटम्स हैं, एक सिंगल कार्बन एटम से चारों तरफ से लिंक्ड है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा हो गया मीथेन का। सिंगल बॉन्डिंग है क्योंकि ये सैचुरेटेड आपका है। अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके क्या दे दी जाए, ये आपका मीथेन हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन को अभी हम बढ़ाते हैं इसमें। ये देखिए अगर 2 हो जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा इसका फॉर्मूला से C2H6 हमारा हो जाएगा, इसे बोलेंगे इथेन बोलेंगे हम। ये देखिए आपका, ठीक है, इथेन हमारा हो गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आपको 3 है तो ये देखिए पहले C3H8, ये प्रोप हमारा हो जाएगा, इसे बोलेंगे प्रोपेन बोलेंगे हम। ये देखिए आपका, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोपेन हमारा है C3H8। अगर n बराबर हमारा कितना होना चाहिए, इसको हम ऐसे ले सकते हैं लिंक करके, एक स्ट्रेट लाइन में भी इसको हम क्या कहते हैं, इसके फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे 4 हो तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मेरा ब्यूटेन मेरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा, ब्यूटेन। ये देखिए ये मेरा हो गया ब्यूटेन, मेरा हो गया जी ब्यूटेन। इसको भी क्या कहते हैं, ये ब्रांच टाइप का हमारा है, इसको भी क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी हम इसको ले सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ब्यूटेन को हम स्ट्रेट लाइन में भी हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने हो जाए, 5 हो जाए हमारे, तब देखिए पहले, ये देखिए ये मेरा क्या बन जाएगा, पेंटेन मेरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटेन। इसको भी हम स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पेंटेन हमारा हो गया। अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे, अगर इसको हम 5 की जगह अगर हम 6 कर देते हैं तो ये मेरा किस प्रकार से बनेगा जनरल फॉर्मूला इसका, स्ट्रक्चर देखिए इसका, ये देखिए ये मेरा बना जाके, ठीक है, जिसमें क्या है, 6 हमारे कार्बन के एटम्स हैं जो कि हमारे क्या कहते हैं 14 हाइड्रोजन के एटम से सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं हेक्सेन बोलते हैं, C6H14। इसको भी हम क्या कहते हैं, हम स्ट्रेट लाइन में ले सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। इसी प्रकार जब हमारे 7 होंगे तो 7 का भी इस प्रकार बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखिए पहले 7 कार्बन एटम से हमारे जब 16 हमारे हाइड्रोजन के एटम्स हमारे क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड बनाते हुए, तो ये हमारा क्या बन जाता है, हेप्टेन, जिसे बोलते हैं हम H7H16, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम नेमिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हम दूसरे का, जिसे बोलते हैं हम एल्कीन और एल्काइन, सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, इसके कॉम्बिनेशन को भी देखते हैं हम। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। इसी को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एल्कीन बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है बच्चों। चलिए इसकी टेबल देखते हैं हम पहले। ये इसकी टेबल है, नंबर ऑफ कार्बन दे दिए गए, मेथीन, इथीन, अगर 2 कार्बन 3 कार्बन आपके तो प्रोपीन, 4 कार्बन हैं तो ब्यूटीन आपकी हो जाएगी। ये इसका जनरल फॉर्मूला दे दिया गया, ठीक है। अब इसके देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखते हैं हम, कि जो भी हमारे डबल बॉन्ड वाले होते हैं उसमें कम से कम 2 चाहिए होते हैं कार्बन एटम्स। ये पहले भी आपको बता चुका हूं, कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए होते हैं, तब जाके एक नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म होता है। तो n बराबर 2, n बराबर 1 से नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन के 2 एटम तो चाहिए होते हैं डबल बॉन्डिंग के लिए, तो इसलिए इसमें डबल कार्बन के एटम्स लेकर ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इथीन बोलते हैं। अगर n बराबर मतलब n मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन्स। क्या बोलेंगे इसको हम, नंबर ऑफ कार्बन्स बोलेंगे इसको हम। जब हमारे कार्बन हमारे 3 होते हैं तो कम से कम एक पेयर तो हमारा डबल बॉन्डिंग से
कनेक्ट होना चाहिए। बाकी हमारा सिंगल से बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा हो गया प्रोपीन, हमारा हो गया है। जब हमारा n बराबर अगर हम 4 रखेंगे हम, तो C4, ठीक है, H8। जनरल फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, CnH2n। इसको हम कैलकुलेट करके नंबर 4, n बराबर क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा C4 हो गया। और H2n, ठीक है, H कितना आपका है 2, n कितना आपका है 4, तो कितना हो जाएगा C4H8। इस प्रकार से ये मेरा इस फॉर्मूले के द्वारा ये क्या कहते हैं नया स्ट्रक्चर मेरा ये बन गया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा बन गया ब्यूटीन, बन गया हमारा। जब हमारे ये 4 ही रखेंगे, बाकी तो बहुत बनते चले जाएंगे आपके। पेंटीन बन जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा। अब आगे पढ़ाते हैं आपको हम एल्काइन ग्रुप वाले, जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं, उसको बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं। अब आते हैं हम एल्काइन। एल्काइन को क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको हम, ट्रिपल बॉन्डिंग। कार्बन के कम से कम 2 एटम्स हमारे होते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन को लिंक्ड करते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसे बोलते हैं हम एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, एल्काइन। इसके शुरुआत में क्या आता है, एल का आता है प्रीफिक्स में, और सफिक्स में क्या आता है, YNE आता है। इसको किस प्रकार से बोल सकते हैं, प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, आगे। आगे क्या आता है ALK, और सफिक्स में क्या आएगा आपका YNE। एल्काइन ग्रुप का हमारा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एल्काइन को समझते हैं हम। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एल्काइन है हाइड्रोकार्बन विद ए लीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो आपका होता ही है। इसके एल्काइन को मेड अप 2 पार्ट्स हमारे होते हैं। प्रीफिक्स पहला पार्ट में होता है ALK होता है। क्या होता है आपका ये ALK। दूसरे में सफिक्स वाले में क्या होता है YNE आपका होता है। ये आपका है। द प्रीफिक्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आपके जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से प्रीफिक्स का नाम बढ़ता जाएगा। ये देखिए, पहले ये दिया गया इसमें। इसका जनरल फॉर्मूला देख लीजिए आप पहले, CnH2n-2। इस फॉर्मूले से हम इसके क्या कहते हैं कार्बन कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले। इसे भी कम से कम 2 चाहिए कार्बन एटम, तो यहाँ C बराबर N बराबर 2 से ही हम शुरू करेंगे इसको भी हम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ सम एल्काइंस। ये देखिए पहले, N बराबर 2, C2H2, C2H2। ये हमारे होगी एथीन हो गई हमारी। क्या हो जाएगी, एथीन हो गई। ठीक है, एथाइन। ये हमारा हो गया। जब N बराबर हमारा कितना होगा 3, N बराबर मेरा कितना हो गया, ये हमारा हो गया प्रोपाइन। हमारा हो गया क्या हो गया प्रोपाइन। ये देखिए 2 एटम्स कम से कम ट्रिपल बॉन्डिंग पर आनी चाहिए इसके कार्बन के। ठीक है तो उसमें 3, लेकिन कम से कम एक पेयर आपका जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकी जब हाइड्रोजन आपके सिंगल बॉन्ड से आपके क्या है लिंक्ड है। ये हमारा क्या है प्रोपीन हमारा है। जब N बराबर हमारा कितना मानेंगे हम 4 मानेंगे, तो ये हमारी ब्यूटीन हमारा हो जाएगा। क्या मेरा हो जाएगा जी, ब्यूटीन मेरा हो जाएगा। ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये हमारा थर्ड पार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेरी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपना जो है ये थर्ड पार्ट को हम एंड करते हैं। अगले 4th पार्ट पे आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।